हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आए पॉलिटी के प्रश्न पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो एमपीपीएससी के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसे इस तरीके से भी पूछा गया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था, जिसके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और डी के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न है, केंद्र में कौन सा अधिनियम द्विसदनीय विधायिका लाया? ए 1961 का अधिनियम, बी 1917 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम या डी 1915 का अधिनियम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी 1919 का अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, द्विसदनीय विधायिका में राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य परिषद ने राज्यसभा का रूप लिया तथा केंद्रीय विधानसभा ने लोकसभा का रूप। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह प्रश्न एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसका सही उत्तर है सी। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी.एन. राव, डी अंबेडकर। इसका सही उत्तर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। छठवां प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? यह प्रश्न एमपीपीएससी में 2 बार पूछा गया है, 1998 और 2010 में। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी 15 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है बी 26 नवंबर 1949। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? यह प्रश्न 1992 में पूछा गया था। मुझे लगता है यह प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं होगा। ए
1886, 1951, बी 1891, 1956, सी 1877, 1961, डी 1889, 1961। इसका सही उत्तर है बी 1891 में जन्म हुआ और 1956 में मृत्यु। सातवां प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है डी 26 जनवरी 1950। प्रश्न क्रमांक 9, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2015 का है। ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यह प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। ए 12, बी 16, सी 18, डी 10। इसका उत्तर है ए 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 22वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। 11वां प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस देश में लागू नहीं होती है? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2005 का है। ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है डी मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। 12वां प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? यह एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, डी संविधान की प्रस्तावना। इसका सही उत्तर है डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यह प्रश्न 2005 में पूछा गया है। ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। इसका सही उत्तर है डी लोक कल्याण। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द हैं। 14वां प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2005 का है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। इसका सही उत्तर है ए समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 15वां प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है?
यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 16वां प्रश्न, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यह प्रश्न 1996 का है। ए 6, बी 7, डी 8, डी 9। सही उत्तर है बी 7। वर्ष 1996 में आए इस प्रश्न का उत्तर 7 होगा। यदि यह प्रश्न वर्ष 2021 में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर 8 होगा। वर्ष 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की थी, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई। 17वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? यह प्रश्न 2004 का है। ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही उत्तर है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यह प्रश्न एमपीपीएससी 2016 एवं एमपीपीएससी 1991 में पूछा गया था, जिसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। 19वां प्रश्न, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला गया? ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना, परंतु 10 वर्ष तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। 10 वर्ष के पश्चात अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नया नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नया नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नया नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। 20वां प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? यह प्रश्न 1992 में पूछा गया है। ए 1956, बी 1960, सी 1962, डी 1978। सही उत्तर है ए 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2009 में भी पूछा गया था। 21वां प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। 22वां प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था। ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले, डी कठोर। इसका उत्तर है ए वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को सहकारिता करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। 23वां प्रश्न, आईसीसीपीआर के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है। ए 35, बी 24, सी 21, डी 23। इसका सही उत्तर है बी 24। आईसीसीपीआर यानी कि इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। 24वां प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह एमपीपीएससी में 2 बार एवं अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। जिसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न क्रमांक 25, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध देश के संबंध में किया गया है। यह प्रश्न 2013 में सिविल राइट एक्ट 1955 से पूछा गया है। ए अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अनुसूचित जाति के सदस्य यानी कि एससी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तब। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? यह प्रश्न 2005 में पूछा गया है। ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 27, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 1993 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए प्रतिषेध, बी अधिकार प्रक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी उत्प्रेषण। इसका सही उत्तर है सी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रेट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। 28वां प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यह प्रश्न बहुत ही पुराना है, 1991 में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन हैं ए केशवानंद भारतीवाद, बी राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथ वाद, डी सज्जन कुमारवाद। जी, इसका सही उत्तर है केशवानंद भारतीवाद 1973। 29वां प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? यह प्रश्न एमपीपीएससी 1994 में पूछा गया था और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसे संविधान के अनुच्छेद 300 में रखा गया है। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? यह प्रश्न एमपीपीएससी 2010 का है। ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है ए समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अगले पार्ट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।